होटल बिजनेस में यूनिट का मतलब होता है रूम डेज। यूनिट इक्वल्स टू रूम डेज। रूम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लीजिए एक होटल में 100 रूम्स है और आपको दे रखा है कि जो ऑक्यूपेंसी है होटल में इट इज़ 70% और 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज एज्यूम करना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रूम डेज पर एनम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 रूम, ऑक्यूपेंसी 70% मीन्स एवरी डे 70 रूम ऑक्यूपाइड, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, इट इज़ रूम डेज। ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्यूपेंसी सीज़न और ऑफ सीज़न में अलग अलग हो, तो आपको सीज़न के रूम डेज अलग कैलकुलेट करने, ऑफ सीज़न के रूम डेज अलग कैलकुलेट करने, और फिर दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद में आप उसको ऐड कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि होटल में अलग अलग टाइप के रूम हो, तो हर टाइप के रूम के रूम डेज अलग अलग आपको कैलकुलेट करना है। टोटल टैरिफ रेट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपको रूम डेज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट में वो एक्सपेंडिचर आते हैं जो रूम ऑक्यूपाइड होने पर लगता है, जैसे लाइट का खर्चा, रूम अटेंडेंट की सैलरी का कॉस्ट, पावर की कॉस्ट। वो सारे एक्सपेंडिचर जो रूम ऑक्यूपाइड होने पे लगते हैं वो वेरिएबल। अदर देन वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर इज फिक्स कॉस्ट, जो वेरिएबल नहीं वो फिर फिक्स्ड है। तो आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, रूम डेज भी पर एनम और टोटल कॉस्ट भी पर एनम। स्टेप नंबर 3, आपको टोटल रिसिप्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपकी टोटल कॉस्ट जो आपने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की उसमें आपको प्रॉफिट ऐड करना है, रिजल्ट इज टोटल रिसिप्ट पर एनम। और लास्ट स्टेप होता है आप टोटल रिसिप्ट के बेसिस पर टैरिफ रेट पर रूम डे कैलकुलेट करेंगे, टैरिफ रेट पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रिसिप्ट पर एनम। Question number 13. From the following information furnished by a hotel owner, you are required to advise him that what rent should be charged from his customer per day that he is able to earn 25% on the total cost other than interest. कितना प्रॉफिट अर्न करना है? 25%। किसका 25%? टोटल कॉस्ट का 25%, बट इंटरेस्ट पर उसको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। स्टाफ सैलरी 80,000 per annum, linen etc. 4,800 per annum, room attendant salary ₹2 per day only when the room is occupied. There is one room attendant for one room. Light, heat, power, इसमें लाइट और हीट का एक्सपेंडिचर ₹50 पर मंथ पर रूम अगर रूम ऑक्यूपाइड है तो, और पावर इज यूज्ड, पावर की जो कॉस्ट है वो केवल विंटर में लगती है विच इज़ ₹20 पर मंथ पर रूम अगर ऑक्यूपाइड है तो। रिपेयर और मेंटेनेंस 10,000 पर एनम, सन्ड्री 6600 पर एनम, डेकोरेशन 10,000 पर एनम, बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट 4 लाख एंड 1 लाख, डेप्रीसिएशन 5% एंड 10%, इंटरेस्ट 5% पर एनम, 5% may be charged on its investment in the building and equipment. 100 rooms are there, 80% normally occupied in summer and 30% in winter. Summer and winter may be taken as 6 months each. Days per month is 30. सबसे पहला स्टेप होता है रूम डेज को कैलकुलेट करना।
कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज पर एनम। ऑक्यूपेंसी समर में अलग है और विंटर में अलग है, तो हम सबसे पहले समर के रूम डेज कैलकुलेट करते हैं। 100 रूम्स, 80% ऑक्यूपाइड, हर महीने में 30 दिन और 6 मंथ समर। देन विंटर, 100 रूम्स, 30% ऑक्यूपेंसी, पर मंथ 30 डेज और 6 मंथ विंटर। 100 इंटू 80% इंटू 30 इंटू 6, 14,400। 100 इंटू 30% इंटू 30 इंटू 6, 5,400। टोटल 19,800 रूम डेज। Working note second. Now we prepare operating cost statement. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम को प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम। एक्सपेंसेस दो टाइप के होंगे, एक होगा फिक्स्ड और एक होगा वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो रूम ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं फिक्स्ड। स्टार्टिंग से देखें तो सबसे फर्स्ट आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है स्टाफ सैलरी 80,000 और लिनेन 4,800। स्टाफ सैलरी और लिनेन एटसेट्रा 80,000 और 4,800। नेक्स्ट दे रखा है आपको, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। रिपेयर मेंटेनेंस 10,000, सन्ड्री 6,600। 10,000 और 6,600 रिपेयर और सन्ड्रीज। डेकोरेशन 10,000, डेकोरेशन 10,000। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन फर्नीचर। बिल्डिंग 4 लाख, उस पर 5%। अदर इक्विपमेंट, ये फर्नीचर नहीं है, अदर इक्विपमेंट। अदर इक्विपमेंट बिल्डिंग 4 लाख पे 5% 20,000। अदर इक्विपमेंट 1 लाख 10% 10,000। ये सारे आपके फिक्स एक्सपेंडिचर। एक और हो गया इंटरेस्ट। बिल्डिंग और इक्विपमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, उसका 5%। इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट है, मगर इंटरेस्ट पे प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। 25,000 प्रॉफिट अर्न करना है कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट पे। इट इज टोटल ए। 80,000, 4,800, 10,000, 6,600, 10,000, 20,000, 10,000, 25,000, 166,400. It is total cost. Now B point, variable cost. वेरिएबल कॉस्ट में रूम अटेंडेंट को देते हैं 2 रुपीज पर डे पर रूम। एक रूम पर एक रूम अटेंडेंट है। रूम अटेंडेंट सैलरी ₹2 पर डे पर रूम। एक रूम डे का 2 रुपये, और हमने रूम डे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं 19,800। 19,800 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 39,600। नाउ लाइट एक्सपेंसेस। लाइट का जो खर्चा है वो है 50 रुपीज़ पर मंथ पर रूम, अगर रूम ऑक्यूपाइड होता है तो।
इसका डेज से कोई मतलब नहीं। कितने रूम है? 100। समर में ऑक्यूपेंसी होती है 80%, मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ पर मंथ पर रूम, और समर 6 मंथ, प्लस 100 रूम विंटर में ऑक्यूपेंसी होती है 30%, पर मंथ 50 रुपीज़ और 6 मंथ विंटर। अभी मैं लाइट का खर्चा निकाल रहा हूँ, फिर हम निकालेंगे पावर की कॉस्ट। पावर की कॉस्ट केवल विंटर में ही लगती है। 100 रूम विंटर में 30% ऑक्यूपेंसी, पर मंथ पर रूम 20 रुपीज़ और 6 मंथ विंटर। टोटल 33,000 और 3600। It is total B. Total B. $76,200. Total cost A plus B 2,42,600. Step number 3. Total cost is 242,600. Now we have to add profit. Profit कितना है? 25% है, मगर इंटरेस्ट पे प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। टोटल कॉस्ट का अदर देन इंटरेस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 242,600। इसमें आपका इंटरेस्ट है 25,000, उस पर प्रॉफिट नहीं अर्न करना है। इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, बट इंटरेस्ट पे प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो 242,600 माइनस 25,000, आपको 2,17,600 पे प्रॉफिट कमाना है 25%। प्रॉफिट इज 54,400। तो टोटल रिसिप्ट 242,600 प्लस 54,400 2,97,000। ये आपकी रिसिप्ट है पर एनम। टोटल रिसिप्ट पर एनम। एक साल में कितने रूम डेज है? 19,800। तो टैरिफ रेट पर रूम डे 2,97,000 डिवाइडेड बाय 19,800 पर रूम पर डे। Tariff is 15 rupees. A lodging home is being run in a small hill station with 200 single room. Total number of room are 200. The home offer concessional rate during 6 off-season month in a year. 6 month off season है. During the period, half of the full room rent is charged. सीजन में जितना किराया लगता है एक रूम का, ऑफ सीजन में उसका किराया हो जाएगा आधा, 50%. Management profit margin is targeted at 20% of the room rent. Profit should be 20% of receipt. रिसिप्ट का 20% प्रॉफिट होना चाहिए। डिटेल दे रखी है कॉस्ट की। ऑक्यूपेंसी 80% सीजन में, ऑफ सीजन में 40%। सीजन में और ऑफ सीजन में टैरिफ की रेट अलग अलग है। कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, और ये सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 15%। रूम अटेंडेंट को 15 रुपीज़ पर रूम पर डे। टोटल इन्वेस्टमेंट 300 लाख, जिसमें 80% बिल्डिंग और रिमेनिंग फर्नीचर और इक्विपमेंट। लाइटिंग चार्जेस 110 रुपीज़ पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months ऑफ विंटर व्हेन इट इज़ ₹30 पर रूम, एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर ए मंथ। समर में लाइट का एक्सपेंसेस एक रूम का एक महीने का 110, जबकि विंटर में 30 रुपीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन on the basis of the foregoing information. Assume a month of to be 30 days and winter season to be considered as part of off season. विंटर के जो 4 महीने हैं, विंटर के जो 4 महीने हैं वो ऑफ सीजन के 6 मंथ में कवर्ड होते हैं।
सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं रूम डेज पर एनम, सीजन के रूम डेज, नंबर ऑफ रूम 200, ऑक्यूपेंसी 80%, 30 डेज पर मंथ, डेज हो गए 30 डेज पर मंथ, और 6 मंथ सीजन, ऑफ सीजन, 200 रूम, 40% ऑक्यूपेंसी, 30 days per month into 6 month, 200 into 80% into 30 into 6, 28,800, 200 into 40% into 30 into 6, 14,400। सीज़न के समय टैरिफ अलग है और ऑफ सीज़न में टैरिफ अलग है, तो आपको इन दोनों रूम डेज को ऐड नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। पहले वाले क्वेश्चन में सीज़न और ऑफ सीज़न में, समर और विंटर में रेट सेम थी, बट यहाँ पर सीज़न और ऑफ सीज़न में रेट अलग अलग है, टैरिफ रेट अलग अलग है, तो आपको इन दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ही रखना है। नाउ वी प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम। फिक्स कॉस्ट, ये 5 एक्सपेंसेस आपको फिक्स दे रखे हैं। स्टाफ सैलरी, रिपेयर, स्टाफ सैलरी, रिपेयर, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, इंटीरियर और सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। स्टाफ सैलरी 8 लाख, $3 lakh, 1,40,000, 250, 200, 200। इसके बाद में डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे और फर्नीचर और इक्विपमेंट पे, डेप्रीशिएशन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर टोटल 300 लाख है, उसमें बिल्डिंग 80% है, फर्नीचर और इक्विपमेंट 20% है, तो 240 लाख का 5% बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन 12 लाख, और फर्नीचर और इक्विपमेंट 60 लाख पे 15% 9 लाख। फिर जो भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो है वेरिएबल। टोटल 8 लाख, 3 लाख, 140, 250, 200, 200, 12 लाख और 9 लाख, 37,90,200। Now variable cost, लाइट एक्सपेंसेस, लाइट का खर्चा दे रखा है 110 रुपये एक रूम का, एक महीने का, मगर वो ये केवल समर में रहता है, विंटर में ये 30 रुपये ही होता है।
और विंटर के जो 4 महीने हैं वो ऑफ सीज़न के 6 मंथ में कवर होते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले सीज़न का लाइट का खर्चा निकाल लेते हैं। सीज़न के 6 मंथ पूरा का पूरा समर, रूम 100, 80% ऑक्यूपेंसी, 160 रूम ऑक्यूपाइड है, 110 रुपये 1 महीने का और 6 मंथ, ये तो हो गया सीज़न के 6 मंथ का लाइट का बिल। अब ऑफ सीज़न, ऑफ सीज़न में 6 महीने ऑफ सीज़न के हैं जिसमें 4 महीने विंटर है और 2 महीने समर है। तो 200 40% ऑक्यूपाइड, 110 रुपये 2 महीने के क्योंकि 2 महीने समर है, और 200 40% ऑक्यूपाइड 30 रुपीज़, ये विंटर के 4 महीने। विंटर के 4 महीने ऑफ सीज़न के 6 मंथ में आता है। तो ऑफ सीज़न के जो 6 मंथ है उसमें 4 महीने समर है, 2 महीने विंटर है और सीज़न पूरे का पूरा समर। 200 इंटू 80% इंटू 110 इंटू 6, 200 इंटू 40% इंटू 110 इंटू 2, 200 इंटू 40% इंटू 30 इंटू 4, टोटल 132 800, ये लाइट का एक्सपेंसेस। उसके बाद में रूम अटेंडेंट को 15 रुपये देते हैं पर रूम पर डे। रूम अटेंडेंट सैलरी, सीज़न और ऑफ सीज़न दोनों के मिलाकर रूम डेज होते हैं 43,200, 43,200 और रूम अटेंडेंट को देते हैं 15 रुपीज़ पर रूम पर डे इंटू 15, 43,200 इंटू 15, 6,48,000 प्लस 132,800 प्लस 6,48,000, 7,88,800 प्लस 37,90,200, 45,71,000 टोटल बी और टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट पर एनम, टोटल कॉस्ट 45,71,000, प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 20% ऑफ रूम रेंट, मतलब जितनी रिसिप्ट होगी उसका 20% प्रॉफिट। अगर रिसिप्ट का 20% प्रॉफिट है तो 80% कॉस्ट है। 45,71,000 ये कॉस्ट है विच इज़ 80% ऑफ टोटल रिसिप्ट। देन व्हाट इज टोटल रिसिप्ट पर एनम? 45,71,000 डिवाइडेड बाय 80%, 57,13,750, it is total receipt per annum. Now we calculate tariff rate. Tariff rate per room per day during season. अगर सीज़न में एक रूम का एक दिन का किराया x मान लिया जाए, एक रूम का एक दिन का किराया, तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन वो हो जाएगा आधा, 0.5x पर एनम रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल टू रिसिप्ट पर एनम ड्यूरिंग सीजन प्लस रिसिप्ट पर एनम ड्यूरिंग ऑफ सीजन। सीजन में रिसिप्ट पर एनम और ऑफ सीजन में रिसिप्ट पर एनम, ये मिलकर आपकी रिसिप्ट पर एनम हो गई टोटल रिसिप्ट पर एनम 57,13,750 इक्वल्स टू रूम डे सीजन में कितने हैं 28,800 रूम डे सीजन में, और एक रूम का एक दिन का किराया x,
ऑफ सीजन के रूम डेज है 14,400 और एक रूम का एक दिन का किराया 0.5x 57,13,750 इक्वल्स टू 28,800x प्लस 7,200x x इक्वल टू 57,13,750 डिवाइडेड बाय 36,000 158.72 टैरिफ रेट पर रूम डे ड्यूरिंग सीजन 158.72 ड्यूरिंग ऑफ सीजन इसका हाफ 79.36 Oberoi Anand, a hotel owned by Mr. H. K. Anand has the following types of room. X room 100, Y room 30, Z room 20. तीन टाइप के रूम है. ऑक्यूपेंसी दे रखी है. X रूम समर में 90%, विंटर में 50. Z रूम 80 समर में, विंटर में 20. Z रूम 60 समर में और विंटर में 20%. एनुअल एक्सपेंसेस, ये कुछ खर्चे आपको दे रखे हैं जो एनुअल दे रखे हैं जो कि फिक्स्ड है. बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे और एसी पर. अदर एक्सपेंसेस, रूम अटेंडेंट की सैलरी पर रूम पर डे. एक्स रूम समर 2, विंटर 3, वाई और जेड. लाइट का एक्सपेंसेस दे रखा है 40, 60, 80 पर मंथ पर रूम फॉर रूम एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली. अगर वो ऑक्यूपाइड होता है तो, और समर और विंटर में पर मंथ पर रूम खर्चा सेम है. सेम पावर का खर्चा 20, 30, 40 पर मंथ पर रूम एक्स वाई जेड रेस्पेक्टली इफ ऑक्यूपाइड फॉर फुल मंथ फॉर बोथ समर एंड विंटर. लाइट का खर्चा जो पर मंथ दिया हुआ है, जस्ट हाफ पावर का खर्चा दिया हुआ है, उससे एकदम आधा है. तो लाइट का खर्चा हम निकालेंगे तो जितना लाइट का खर्चा आएगा उसका एकदम हाफ पावर का खर्चा हो जाएगा, अलग से नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा. समर 7 महीने है, विंटर 5 महीने. नॉर्मल डेज इन ए मंथ 30. प्रॉफिट कॉस्ट का 25%. वाई का किराया 1.5 टाइम ऑफ एक्स और जेड का किराया ट्वाइस ऑफ एक्स. मतलब यहाँ एक्स वाई जेड तीन टाइप के रूम है, तीनों का किराया अलग अलग है. एक्स का जितना किराया होगा उससे 1.5 टाइम वाई का, और एक्स का जितना किराया होगा उससे डबल किराया जेड का. तो तीनों रूम की टैरिफ रेट अलग अलग है, तो हमें तीनों के रूम डेज अलग अलग कैलकुलेट करने हैं. एक्स के रूम डेज अलग, वाई के अलग और जेड के अलग. सबसे पहले रूम डेज कैलकुलेट करेंगे पर एनम. एक्स रूम, एक्स रूम, एक्स रूम के समर में, समर एक्स रूम है हमारे पास टोटल 100. समर में ऑक्यूपेंसी 90%, 30 डेज पर मंथ, 7 मंथ समर. विंटर 100 रूम, ऑक्यूपेंसी विंटर में 50%, 30 डेज पर मंथ और 5 मंथ. देन वाई रूम, समर, वाई रूम है 30, 80% ऑक्यूपाइड, 30 डेज पर मंथ, 7 मंथ. विंटर 30, 20% occupied, 30 days, 5 month. Z room, summer 20, समर में ऑक्यूपेंसी 60%, 30 डेज, 7 मंथ. विंटर 20% occupancy, 30 days, 5 month. $18,900, 7,500, 26,400, 50,
40 900 5940 2520 600 3120. Operating cost statement. Per annum. Fixed cost. ये 5 एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, वो फिक्स्ड है. स्टाफ सैलरी, रिपेयर, इंटीरियर. स्टाफ सैलरी, रिपेयर, इंटीरियर, लिनेन और सन्ड्रीज. टू 20, 42 और 50. 45,000 और 31,550. डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग डेप्रीशिएशन, फिक्चर्स और एसी. 70,000 डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग, फिक्चर्स, एसी. फिक्चर्स 10,000, एसी 20,000. 10,000, 20,000 एंड टोटल ए फिक्स कॉस्ट यहाँ ख़त्म हो गए. बी वेरिएबल कॉस्ट. रूम अटेंडेंट सैलरी. एक्स के रूम डेज समर में 18,900 और पर रूम पर डे एक्स का 2 रुपये, तो 18,900 मल्टीप्लाई बाय 2. समर में 7,500 रूम डेज मल्टीप्लाई बाय 3. देन वाई रूम 5040 इंटू 3 एंड विंटर में 900 इंटू 4.5. 900 इंटू 4.5. फिर 2520 इंटू 4. 2520 इंटू 4 प्लस 600 इंटू 6. 18,900 multiply by 2, 7,500 multiply by 3, 5040 multiply by 3, 900 multiply by 4.5, 2520 multiply by 4 and 600 multiply by 6. Total 93,150. Then light expenses. लाइट एक्सपेंसेस 40 रुपीज़ पर मंथ. ये इसका डेज से कोई मतलब नहीं, पर मंथ के अकॉर्डिंगली लगता है. 100 रूम्स है, एक्स समर में 90% ऑक्यूपाइड, मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ. 100 रूम एक्स 50% ऑक्यूपाइड इन विंटर, 40 rupees and 5 month. Then 30 room Y occupancy 80% summer, 80% summer
60 rupees or 7 month. 30 rooms Y, 20% occupancy, 60 rupees 5 month plus 20 rooms 60% occupied, 80 rupees 7 month. 20 room 20% occupied, 80 रुपीज़ 5 मंथ. ये आपका आएगा लाइट का एक्सपेंसेस. 100 रूम मल्टीप्लाई बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 7. 100 इंटू 50% इंटू 40 इंटू 5. 30 इंटू 80% इंटू 60 इंटू 7. 30 इंटू 20% इंटू 60 इंटू 5. 20 इंटू 60% इंटू 80 इंटू 7. 20 इंटू 20% इंटू 80 इंटू 5. टोटल 55,400. और जो लाइट का खर्चा है उससे आधा पावर की कॉस्ट. पावर लाइट एक्सपेंसेस का हाफ 27,700. टोटल बी, देन टोटल कॉस्ट ए प्लस बी. $2,20,000, 42,000, 50,000, 45,000, 31,550, 70,000, 10,000, 20,000. 4,88,550, 93,150, 55,400, 27,700, 176,250. Total 664,800. Now next step, total receipt per annum. Total cost 664,800 and profit required is 25% of cost. तो इसमें ऐड करना है 25%. 664,800, 8,31,000. ये जो रिसिप्ट है ये तीनों टाइप के रूम की कंबाइंड रिसिप्ट है पर एनम. टैरिफ रेट पर रूम डे. एक्स रूम का एक दिन का किराया, एक रूम का अगर एक्स मान लें तो वाई रूम का एक दिन का किराया 1.5x, उससे 1.5 टाइम. और जेड रूम का एक दिन का किराया 2x. टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल्स टू रिसिप्ट पर एनम ऑफ एक्स रूम, रिसिप्ट पर एनम ऑफ वाई रूम, रिसिप्ट पर एनम ऑफ जेड रूम. टोटल रिसिप्ट शुड बी 831. एक्स के रूम डेज हमने कैलकुलेट किए 26,400. तो 26,400 इंटू एक्स. वाई के रूम डेज हमने कैलकुलेट किए 5,940. 5,940 इंटू 1.5x प्लस जेड के रूम डेज 3,120 मल्टीप्लाई बाई 2x. x की वैल्यू 831 डिवाइडेड बाय 41,550.
₹20। तो टैरिफ रेट पर रूम डे, एक्स रूम, एक दिन का किराया ₹20, वाई रूम ₹30 और जेड रूम ₹40। रॉयल होटल ऑफर 3 टाइप ऑफ रूम टू इट्स गेस्ट: डिलक्स, एग्जीक्यूटिव और सूट रूम. Other information is as follows: डिलक्स, एग्जीक्यूटिव और सूट रूम. टैरिफ रेट पर रूम पर डे, नंबर ऑफ रूम दे रखे, ऑक्यूपेंसी दे रखी है और हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस पर डे दे रखा है. हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस इज वेरिएबल कॉस्ट. होटल प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इट्स एग्जीक्यूटिव रूम and suite room guest, while swimming pool facility is provided free of cost only to suite room guest. जो ब्रेकफास्ट है इन दोनों रूम को मिलता है एग्जीक्यूटिव और सूट रूम, और जो स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है वो केवल सूट रूम को मिलती है, डिलक्स रूम को कुछ नहीं मिलता फ्री में. द रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल इज रन बाय कॉन्ट्रैक्टर. द कॉन्ट्रैक्टर रिकवर चार्जेज ऑफ ₹150 पर पर्सन फॉर ब्रेकफास्ट एंड ₹200 पर पर्सन फॉर यूजिंग स्विमिंग पूल फैसिलिटी फ्रॉम रॉयल होटल. मतलब रॉयल होटल वाला पे करता है रेस्टोरेंट पर पर्सन 150 मतलब ब्रेकफास्ट का, और स्विमिंग पूल पर पर्सन 200. बिसाइड्स द अबोव मेंशन चार्जेज एनुअल फिक्स कॉस्ट. इसके अलावा कुछ फिक्स कॉस्ट है. ऊपर जो भी खर्चे दे रखे हैं वो सारे के सारे वेरिएबल है, बिकॉज वो रूम ऑक्यूपेंसी पर ही लगते हैं. सैलरी ऑफ स्टाफ, ये जो सैलरी ऑफ स्टाफ है इसको डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम और सूट रूम पर 25, 35, 40 के रेशियो में बांटना है, और इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को ऑक्यूपेंसी के रेशियो में बांटना है. आर टू बी अपोर्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच रूम टाइप ऑन एनुअल बेसिस. हर रूम का आपको प्रॉफिट पता करना है. एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर एंड डबल ऑक्यूपेंसी इन ईच कैटेगरी रूम. हर रूम में 2 पर्सन की ऑक्यूपेंसी होती है. हर रूम में 2 पर्सन की ऑक्यूपेंसी मानते हुए आपको हर रूम का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं रूम डेज पर एनम. फर्स्ट डिलक्स रूम. डिलक्स रूम 20 रूम 80% ऑक्यूपेंसी. 20 रूम 80% ऑक्यूपेंसी, 360 डेज. यहाँ पर पूरे साल भर ऑक्यूपेंसी सेम है. 20 इंटू 80% इंटू 360, 5760 रूम डेज डिलक्स के. एग्जीक्यूटिव रूम, नंबर ऑफ रूम 10, occupancy 60%, multiply by 360, 6 into 360, 2160. Suite room, number of room 4, occupancy 75% into 360, 1080. Now we prepare operating cost statement. यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट जो बनेगा वो तीनों का अलग अलग बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करना है और कॉस्ट अलग अलग तीनों की बाइफरकेट करके हमें दे रखी है. डिलक्स, एग्जीक्यूटिव, एंड सूट रूम. सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं. वैसे वेरिएबल फिक्स कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं. वेरिएबल हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस.
housekeeping expenses, room days multiply by expenses per room day. डिलक्स एक रूम का एक दिन का खर्चा 280 रुपीज़ 280, और इसके रूम डेज है 5760, 16,12,800। एग्जीक्यूटिव रूम 10, इसका एक रूम का हाउस कीपिंग कॉस्ट 320 मल्टीप्लाई बाय रूम डेज 2160, 691,200। सूट रूम 425 मल्टीप्लाई बाय 1080, 4,59,000। It is housekeeping expenses. Then breakfast expenses. ब्रेकफास्ट एक्सपेंसेस केवल एग्जीक्यूटिव और सूट रूम पे लगेगा, डिलक्स रूम पे नहीं। अब कैसे लगेगा, यहां पर दे रखा है डिलक्स रूम। सबसे पहले डिलक्स रूम का कैलकुलेट करते हैं। कितने रूम है? 10, ऑक्यूपेंसी 60%, 10 रूम, ऑक्यूपेंसी 60%, मतलब 6 रूम एवरीडे ऑक्यूपाइड। हर रूम में 2 लोग, तो 12 लोगों का ब्रेकफास्ट। एक ब्रेकफास्ट की कॉस्ट आती है 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 360 डेज। सूट रूम 4 रूम, 75% ऑक्यूपेंसी मीन्स 3 रूम ऑक्यूपाइड। इन पर रूम 2 person, 150 rupees and 360 days. into 60% into 2 into 150 into 360, 6,48,000. 4 into 75% into 2 into 150 into 360, 3,24,000. Then swimming pool expenses. स्विमिंग पूल एक्सपेंसेस केवल सूट रूम वाले के लिए 4 इंटू 75%, एवरी रूम 2 person। स्विमिंग पूल का खर्चा 200 रुपये पर पर्सन है। 200 मल्टीप्लाई बाय 360, 4 इंटू 75% इंटू 2 इंटू 200 इंटू 360, 4,32,000। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस है, वो है सैलरी। सैलरी का टोटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है और इसको बांटने का बेस दिया हुआ है 25, 35, 40, 25, 35 और 40 के रेशियो में बांटना है। सैलरी टोटल है 57,60,000, 57,60,000। इसको अगर 25, 35, 40 के रेशियो में बांटेंगे तो 14,40,000, 20,16,000, 23,04,000। नाउ सैलरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हमें अपोर्शन करना है ऑक्यूपेंसी के रेशियो में। ऑक्यूपेंसी का मतलब हो गया रूम डेज। रूम डेज का रेशियो बनाएंगे, ये रेशियो बनेगा 576 216 और 108। ये रेशियो बनाकर इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस है 24 लाख उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 24 लाख टोटल 900,
15 lakh 36,000, 5 lakh 76,000, 2 lakh 88,000। सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब हमें इसकी टोटल करनी है। अच्छा, ये हमें करना था, ये तो था वेरिएबल कॉस्ट, टोटल ए, फिर आएगी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 16,12,800, 691,200 प्लस 6,48,000, 13,39,200, 4,59,000 प्लस 3,24,000 प्लस 4,32,000, 12,15,000, total B, then total cost A plus B, 14,40,000 plus 15,36,000, 29,76,000 plus 16,12,800, 45,88,800, 20,16,000, 5,76,000, 25,92,000 plus 13,39,200, 39,31,200, 23,04,000, 2,88,000, 25,92,000 plus 12,15,000, 38,07,000. Now we prepare income statement. Income statement. Deluxe, executive and suite room. Receipt per annum. Room days multiply by tariff rate. Tariff rate हमें क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, रिजल्ट इज प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट 45,88,800, 39,31,200 and 38,07,000. Now receipt. टैरिफ रेट आपको दे रखी है 1,500 रुपये, तो 1,500 और इसके रूम डेज है 5,760, इट इज़ 86,40,000, 86,40,000 minus 45,88,800, 40 lakh 51,200. Executive tariff 2,400 multiply by 2,160, 51,84,000, 51,84,000 minus 39,31,200, profit 12,52,800. Tariff 3,800 multiply by 1,080, 41,04,000 minus 38,07,000, profit 2,97,000. A hotel has a capacity of 100 single room, 20 double room. Average occupancy single room 80% and double room also 80% throughout 365 days. Rent of double room is 125% of the rent of the single room. Variable cost, single room 220 each per day, double room 350 each per day. Variable cost
मतलब जो जब रूम ऑक्यूपाइड होगा तभी लगेगी। फिक्स कॉस्ट 49,64,000। कैलकुलेट द रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल रूम पर डे इन सच ए वे दैट द होटल अर्न ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% ऑन हायर ऑफ रूम। मतलब जो प्रॉफिट होगा वो रिसिप्ट का 20% होगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रूम डेज पर एनम। दो टाइप के रूम है और दोनों की टैरिफ अलग अलग है, तो दोनों के रूम डेज भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सिंगल रूम 100 रूम, ऑक्यूपेंसी 80%, 365 डेज। डबल रूम 20 रूम, ऑक्यूपेंसी 80%, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। दोनों की टैरिफ रेट अलग है तो दोनों को अलग रखना है, ऐड नहीं करना है। 29,200, 5840। Now we calculate total cost. Operating cost statement per annum. फिक्स कॉस्ट आपको पर एनम डायरेक्टली दे रखी है। फिक्स कॉस्ट directly given per annum, it is 49,64,000, 49,64,000। वेरिएबल कॉस्ट जितने रूम ऑक्यूपाइड होंगे उसी पर लगेगी। सिंगल रूम हमने रूम डेज कैलकुलेट किए 29,200 एंड पर रूम पर डे इट इज 220। डबल रूम के रूम डेज हमने कैलकुलेट किए 5840 एंड पर रूम पर डे 350 रुपीज़। टोटल बी एंड टोटल ए, देन टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। $29,200 multiply by 220, 64,24,000। 5840 multiply by 350, 20,44,000। 84,68,000। 1,34,32,000 इज टोटल कॉस्ट। तीसरा स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल्स टू, हमें प्रॉफिट चाहिए टोटल रिसिप्ट का 20%, मीन्स कॉस्ट इज इक्वल टू 80%। 1,34,32,000 डिवाइडेड बाय 80%, इट इज टोटल रिसिप्ट पर एनम सिंगल रूम और डबल रूम की टोटल रिसिप्ट 1,67,90,000। Now we calculate tariff rate per room day। अगर मैं सिंगल रूम की टैरिफ रेट x एज्यूम करता हूँ तो डबल रूम की टैरिफ रेट इसका 125% मीन्स 1.25x। टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल्स टू रिसिप्ट पर एनम ऑफ सिंगल रूम प्लस रिसिप्ट पर एनम ऑफ डबल रूम। सिंगल रूम के रूम डेज 29,200 मल्टीप्लाई बाय x, डबल रूम के रूम डेज 5840 मल्टीप्लाई बाय 2x, सॉरी 1.25x।
और टोटल रिसिप्ट होनी चाहिए 1,67,90,000। 1,67,90,000 equals to 36,500x x equal to 460. Tariff rate per room day, single room 460 एंड डबल रूम इसका 125% 575।